हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सक्यूलेंट का सॉइल मिक्सचर। सक्यूलेंट को आप कैसे रिपॉट करें और इसका सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं। जो भी ऐसे पौधे जिनमें पानी की ज़रूरत कम रहती है, ये सॉइल मिक्सचर आप उन पौधों पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 ज़रूरी बातें ऐसी रहेंगी तो ध्यान रखिएगा, वो आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकती हैं। कई बार नर्सरी से जो प्लांट आता है वो गलत सॉइल मिक्सचर में आता है। हम ऐसे का ऐसे जब उसको लगा देते हैं तो उसके कारण भी प्लांट खराब हो जाता है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सक्यूलेंट में ध्यान रखनी होंगी। पहले मैं वीडियो अभी लास्ट शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने जो हार्डी सक्यूलेंट है जो कि आप आराम से चला सकते हैं, हमारे घर में नॉर्दर्न इंडिया में आराम से चल जाते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, या बिगनर हैं तो भी ज़रूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को, आपको ज़्यादा हेल्प होगी। छोटे छोटे गमलों में ये पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, थोड़ी सी केयर की जाए तो सालों साल गार्डन में बने रहते हैं। बात अटक जाती है उनकी केयर को लेकर, तो डिटेल में आज वही शेयर करूंगी, रिपॉटिंग, सॉइल मिक्सचर और किन किन बातों का ध्यान रखें अगर पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं तो भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज रिपोर्ट करेंगे इस हैप्पी बीन प्लांट को। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये प्लांट लिया था, काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट है और अच्छा भी लगता है। इसकी 2 वैरायटी आती हैं, छोटे से गमले में लगा हुआ है। गमले की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ मैं मिट्टी का गमला ले रही हूँ और साइज़ आपको दिख रहा होगा, इससे थोड़ा ही बड़ा है। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोपीट। कोकोपीट के साथ ही परलाइट है, परलाइट जो फॉर्म में आता है थोड़ा सा वो लीजिएगा, और चारकोल है यानी कोयला है, और साथ में है वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा आपको एक चीज़ और डालनी है, वो है रिवर सैंड। रिवर सैंड को लेकर कई बार सवाल आता है, तो रिवर सैंड वही दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की, इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उनको आप बीच में ही रहने दीजिएगा, वो एरिएशन का काम भी अच्छा करते हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर आपको लेना है अगर आपका पौधा कोकोपीट में पहले से ही लगा हुआ है। मिट्टी में जो लगा हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सॉइल मिक्सचर दोस्तों रेडी हो गया है, अब हम इसे डाल लेंगे अपने गमले में। नीचे आप थोड़ा सा जो कोयला है वो भी डाल सकते हैं पहले, फिर ऊपर से सॉइल मिक्सचर डाल ले, ताकि नीचे जो पानी है वो ना रुके। कोयला कार्बन का अच्छा सोर्स होता है और काफ़ी अच्छे से प्लांट के लिए भी काम करता है, न्यूट्रिशन को भी होल्ड करता है। अब हमें जो बात ध्यान रखनी है, जड़ों को ढीला करना है अच्छे से। अगर आपने प्लांट को पहले से पानी दे रखा है तो फिर जब आप रिपॉट कर चुके हों फिर आपको पानी की मात्रा कम रखनी होगी। यहाँ पर मैंने पानी नहीं दे रखा है, इसीलिए ताकि जब मैं अब पानी दूँ रिपॉटिंग के बाद तो प्रॉब्लम ना हो। वेरिएशन बीच में है, धीरे धीरे ये जो कोकोपीट है ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लेट रहेगा। तो 70% तक मैंने यहाँ पर कोकोपीट हटा दी। अगर मिट्टी हो आपके प्लांट के आसपास तो मिट्टी भी आपको ज़रूर हटानी है, सारी जड़ें बहुत अच्छे से ढीली करनी है। अभी सीज़न है, अगर थोड़ा बहुत जड़ें हिल भी जाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन प्लांट का सीज़न होता है उनमें ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ मैं पानी बहुत अच्छे से दूंगी, क्योंकि मैंने पहले पानी नहीं दे रखा था प्लांट को, और जब तक पानी दूंगी जब तक कि प्लांट के नीचे से यानी गमले के नीचे से पानी ना निकल आए तब तक। तो बहुत अच्छे से पानी देना है, बहुत आराम आराम से दीजिएगा। एक बार देने से क्या होता है कि प्लांट एक साइड से पानी निकाल देता है और फिर बाकी जो पौधा है वो सूखा रह जाता है, जड़ें सूखी रह जाती, इसलिए धीरे धीरे पानी दें और चारों तरफ से बराबर पानी दें। तो दोस्तों ये देखिए नीचे से पानी अब निकल आया है, गमला नीचे से गीला हो गया है, तो अच्छे से पानी मैंने इसमें दे दिया है। आप प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें, पानी फिर आपको उसी हिसाब से चेक कर कर ही देना होगा। तो रिपॉटिंग हो गई है। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका प्लांट कोकोपीट में लगा हुआ आया है तो फिर आपको सॉइल मिक्सचर में मिट्टी नहीं मिलानी है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। फिर आप रिवर सैंड का ही सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जितनी आप कोकोपीट प्लांट के आसपास से हटा सकें उतनी ज़रूर हटाएं। 50% तक आप धीरे धीरे कुरेद कर या गीला करके उसको आराम से हटा सकते हैं, फिर आप नॉर्मल मिट्टी में लगाइएगा जो आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं। अगर आपका प्लांट मिट्टी में लगा हुआ आया है फिर आप उसमें कोकोपीट अवॉइड कीजिएगा। मिट्टी और कोकोपीट दोनों मिलकर ज़्यादा पानी को होल्ड करती हैं।
फिर आप उसमें परलाइट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, रिवर सैंड की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। कोकोपीट को अवॉइड कीजिएगा। अगर मिट्टी चिकनी लगे फिर आप रिवर सैंड नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि रिवर सैंड चिकनी मिट्टी के साथ मिलकर और भी ज़्यादा चिकनी या कहूँ गांठें बनाने वाली या इकट्ठी होने वाली बन जाती है, सीमेंट जैसी भी बन जाती है। अब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। मिट्टी चेक करने के लिए आप थोड़ा गीला कर लीजिए उंगली को, और टच करेंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको फील हो जाएगा क्रीमी लुक दे रही है। अगर पानी डालते ही पानी निकल जाता है और मिट्टी सूखते ही दरारें बन जाती हैं, फिर वो मिट्टी ज़्यादा चिकनी ना होकर हार्ड हो सकती है, जो कि जड़ों में जकड़ सकती है, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं जाने देती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी मिट्टी है तो जो प्लांट ग्रोइंग टाइम में है, यानी जैसे कि बहुत से प्लांट ऐसे हैं इस सीज़न में ग्रो करेंगे, फिर आप उनकी मिट्टी हटा सकते हैं जड़ों के पास से। नहीं तो 70% तक मिट्टी आसपास से और नीचे से हटाइए। मेन स्टेम के पास जो जड़ें होती हैं वहाँ पर सिर्फ छोड़कर फिर आप मिट्टी हटाकर फिर नई मिट्टी में प्लांट को लगा दीजिए। कोकोपीट के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप पानी डालेंगे तो बिल्कुल जैसे स्टेम है यहाँ से चेक करेंगे, जो कोकोपीट वाला एरिया है वहाँ से चेक करेंगे। अगर वो ड्राई लगता है तभी आपको पानी डालना है। धीरे धीरे कोकोपीट जो है वो सॉइल मिक्सचर में चली जाएगी। आप हल्का हल्का जब उनको कुरेदते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात की जाए फर्टिलाइज़र की, तो दोस्तों 6 से 7 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी आप फर्टिलाइज़र प्लांट को जब प्लांट पुराना हो जाए ग्रोइंग सीजन में दें। जो प्लांट सर्दियों में ग्रो करते हैं उनको दें आप अक्टूबर नवंबर में फर्टिलाइज़र, और फिर उनको मार्च में फर्टिलाइज़र दें। जिनका ग्रोइंग टाइम जो होता है गर्मियों का होता है, उसमें आप मार्च में फर्टिलाइज़र दें और फिर फर्टिलाइज़र दें आप बारिशों के बाद। तो फर्टिलाइज़र को लेकर ये बात ध्यान रखनी है। अब बात की जाए इनमें होने वाली प्रॉब्लम्स की, तो पानी से जो प्रॉब्लम होती है वो आपको पता है। इसके अलावा प्रॉब्लम हो जाती है जब आप ऊपर से पानी दे देते हैं। पानी ऊपर से भी प्लांट जो है रॉट हो जाता है या गलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब इसमें किसी तरीके के जाले जैसे आपको नज़र आए, सफ़ेद कुछ नज़र आए, तो भी प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। इस प्लांट में आप नीम ऑयल का या सिंपल पानी में 1 चम्मच आप मिला लीजिए। लिक्विड सोप यानी हैंड वॉश या फिर विम जेल जो हम बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिला सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, और उसी के साथ नीम ऑयल भी मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे कीजिए। स्प्रे आप करेंगे सूरज जाने के बाद, यानी जब सूरज चला जाता है उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है अगर प्लांट धूप वाला है। स्प्रे आपको तभी करना है। दूसरा, स्प्रे करने से पहले आपके जो प्लांट की मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर आपने मान लो कल पानी दिया था और फिर आज आपने स्प्रे कर दिया तो मिट्टी ज़्यादा गीली होगी, ज़्यादा टाइम तक गीली भी रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी भी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी स्प्रे करें प्लांट पर इंसेक्टिसाइड का तो आप ध्यान रखें जब मिट्टी नीचे से भी सूखी हो तभी स्प्रे करें। इसके अलावा अगर दोस्तों इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पानी से ही आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बात की जाए अब विंटर केयर की, तो विंटर में हर सकलेंट को 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूर दें, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। गर्मियों में 1 से 2 घंटे की बहुत हल्की वाली धूप प्लांट को मिले, उसके बाद ये ठंडी जगह पर रखे रहें, प्लांट आराम से ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रोपगेशन बहुत से सकलेंट एक पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। जैसे क्राइसूला फैमिली के प्लांट होते हैं वो लगभग सभी कटिंग से आराम से चल जाते हैं। तो कटिंग अगर आपको मिल जाए किसी सकलेंट की तो रिवर सैंड में लगाइए। रिवर सैंड में आप परलाइट मिला लीजिए सिर्फ, फिर आप कोकोपीट मत मिलाइए। कटिंग लें, उसे 1 से 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें, उसको हल्का सा हील होने दें, सूखने दें और फिर उसको मिट्टी में लगाएं। आराम से कटिंग ज़रूर चलेगी। सर्दियों में कटिंग सकलेंट की बहुत आसानी से रूटिंग कर जाती है। इसके अलावा अगर ग्रोइंग पीरियड प्लांट का मार्च का है या गर्मियों का है, फिर आप उस तरीके से कटिंग लगाइएगा। मार्च में भी लगभग सभी पौधे अपनी रूटिंग बना लेते हैं, तो कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत से प्लांट हैं जो पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत से अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप फॉलो करेंगे वो तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि मल्टीपल काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अपडेट्स वहाँ पर ज़्यादा शेयर किए जा सकते हैं फ़ोटोज़ के थ्रू, तो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कुछ मुझसे छूट गया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए,
बाय बाय।